की शुरुआत करेंगे धनबाद से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जहां धनबाद के असरफी अस्पताल हमेशा विवादों में रहा है और एक बार फिर से इलाज में लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत के मामले में परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। सिंदरी बस्ती के रहने वाले 50 वर्षीय दिलीप मंडल का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए धनबाद के असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उनके पैर में ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इतना ही इलाज के बाद शनिवार को ही छुट्टी का भी आश्वासन दे दिया गया था। परिजनों ने एक दिन और अस्पताल में रखने की बात कही और इसी बीच रविवार की सुबह परिजनों को अस्पताल के द्वारा फोन कर ये जानकारियां दी गई कि मरीज की मौत हो गई है। साथ ही बकाया बिल 40,000 जमा करने की भी बातचीत कही गई। इसी के साथ आपको बताया कि परिजनों का आरोप है कि जब उनका मरीज स्वस्थ था तो फिर फोन पर सबसे बात भी की थी और फिर अचानक से मौत कैसे हो गई। कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा वार्ता कर इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। वही परिजन इधर अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बंटी जुड़ चुके हैं। बंटी, जिस तरह से ये खबरें सामने आई, सड़क हादसे में व्यक्ति घायल हो जाता है, जिसके बाद अस्पताल की तरफ से ये कहा जाता है कि मरीज स्वस्थ है और अगले दिन उसे छुट्टी भी दी जाएगी, लेकिन अचानक से फिर उसकी मौत की खबरें और इसके बाद बकाया बिल भी जमा करने की बात सामने आ रही है। तो धनबाद में आज दो ऐसी घटनाएं सामने आई है, दोनों निजी अस्पताल की, जिसमें एक एचएएस और एक असरफी अस्पताल का मामला सामने आया। जहाँ पे एक पहले अस्पताल में तो गिरिडीह के एक शव को रखकर बंधक बनाया गया था पैसे नहीं देने को लेकर के। हालांकि कुछ देर बाद जब इसमें मीडिया सामने आया तो उसको शव को छोड़ दिया गया। हालांकि दूसरा मामला है सिंदरी के एक व्यक्ति जो 3 दिन पहले घायल हुए थे, उनको बेहतर इलाज के लिए असरफी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहाँ कल तक वो स्वस्थ थे, लेकिन देर रात में उनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद परिजनों से 40,000 रुपये और बिल बकाया मांगा गया, जिसको लेकर के परिजनों ने काफी हंगामा किया है। और हंगामे के बाद अभी भी जो है वार्ता चल रही है, जो अस्पताल प्रबंधन है और परिजन का कहना है कि जब जो व्यक्ति कल देर रात तक स्वस्थ था वो अचानक उसकी मौत कैसे हो गई, जबकि उसको डिस्चार्ज भी कल के दिन ही अस्पताल वालों ने करने को लेकर कहा था। कहना था कि त्योहार का सीजन है तो एक दिन और अस्पताल में रखा जाए ताकि उनके स्वास्थ्य और बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर परिजनों ने काफी हंगामा किया और परिजन है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बंटी, जिस तरह से इस अस्पताल को लेकर बातें सामने आई है, इसका पुराना इतिहास भी कुछ ठीक नहीं रहा है। पहले भी ऐसी कई तरह की विवादें सामने आई है, लापरवाही बरती गई है पहले भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा। जी लगातार जो हर दूसरे दिन का है तो एक मामला जो असरफी अस्पताल का है, जो इस तरह का मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ सामने आता है और अस्पताल प्रबंधन सीधा साधा एक फंडा अपनाए हुए है कि मुआवजा दो और मामले को सलट दो। इसी पैटर्न पे अस्पताल जो है चल रहा है और पूरी तरह से कहें तो जो धनबाद में एक ही नहीं कई ऐसे निजी अस्पताल है जिनका फंडा हो गया कि आप इलाज में लापरवाही बरते, मरीज की मौत हो, उसके बाद हंगामा के बाद मुआवजा दे और मुआवजा के बाद पूरा मामला रफा दफा। इसमें जो स्थानीय पुलिस है उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल था, जो बीच बचाव में जाकर समझौता कराकर इन अस्पतालों को बचाने का काम करते हैं, जिसका फायदा है जो निजी अस्पताल के लोग है वो उठाते रहते हैं और यही वजह है कि जो इलाज के लिए लोग आते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। जी चलिए बंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो लगातार असरफी अस्पताल विवादों में घिरा हुआ और एक बार फिर असरफी अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई, जहां परिजन के मौत के बाद मरीज के मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।